कर्म और फल। मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि उसे अपने प्रत्येक परिश्रम का प्रतिफल चाहिए। अधिकतर बार तो इसी परिणाम की चिंता करते, कल्पना करते वो कर्म करते जाता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। उसकी कल्पना करता है जो ना उसके हाथ में है, ना उस पर उसका अधिकार है, ना ही वश है। वो केवल अपना कर्म कर सकता है। उसे क्या मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए आप भी केवल कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं। स्मरण रखिए, जड़ और शाखाएं जिस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हैं, उसी प्रकार कर्म और फल एक दूसरे से जुड़े। जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इस फल की चिंता में कर्म का समय नष्ट ना कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय नष्ट करता है, समय उस व्यक्ति को नष्ट कर ही देता है। कर्म कीजिए निस्वार्थ भाव से, फल की चिंता ना कीजिए। परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम। कोई भी राजा नहीं जो सदैव राजा रहता है, कोई भी धनी नहीं जो सदैव धनी रहेगा। संसार में सूर्य का स्थान लेने के लिए भी चंद्रमा आ जाता है। कोई स्थान जिसे खंडित कहा गया था वहां महल बने, कोई स्थान जिसे आज मलिन कहा जाता है कल वहीं पे मंदिर बन सकता है। कोई भी ऋतु सदैव के लिए नहीं रहती, कभी भी समय सदैव एक सा नहीं रहता। आज जो आपके पास है कल किसी और का था। आज जो आपके पास है कल किसी और के पास ही चला जाएगा। आपके साथ यदि कुछ रहेगा तो केवल आपके कर्म। उस कर्म के परिणाम भी आपके नहीं है। आप केवल कर्म कीजिए, बाकी जो होगा वो परिवर्तन। और इस परिवर्तन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इसका स्वागत कीजिए। यदि आप मुस्कुराहट के साथ इस परिवर्तन का स्वागत करेंगे तो परिवर्तन भी मुस्कुराहट के साथ आपका साथ देगा। वट वृक्ष का बीज राई से भी छोटा होता है, पर जब वो अपना रूप धारण कर लेता है तो एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होता है, जो सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहता है, छाया देता है, पक्षियों को घर देता है और यात्रियों को विश्राम करने का स्थान देता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा बीज वो भूमि के भीतर जाकर अपना खोल तोड़ता, अंधकार में रहता है। जितनी भी धूप क्यों ना आए, कितनी भी वर्षा क्यों ना आए, सब सहता है। तत्पश्चात एक कली का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे वो एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होता है। देखिए, जीवन में कठिन समय आता है इसके लिए नहीं ताकि आप हार मान लें, इसलिए आता है ताकि आप भविष्य निर्माण के लिए स्वयं को सज्ज कर दें। यदि कठिन समय में आप भी उस बीज की भांति डटे रहेंगे तो आप भी एक दिन उस विशाल वृक्ष की भांति अपना अस्तित्व बनाएंगे, जो सहस्त्र वर्षों तक पहचाना जाए। संचय। मनुष्य जब से सोचने समझने लगता है, संचय करना आरंभ करता है। संचय करता है भोजन का, धन का, शक्ति का। अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, पत्नी के लिए, संतान के लिए, संतान की संतान के लिए भी करता है। संचय करने के लिए उसके पास अनेक कारण हैं और उसे ये लगता है कि इस संचित शक्ति से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भूल जाता है मनुष्य ये महत्वपूर्ण बात, ये सत्य। वो इस संसार में खाली हाथ आया था, यहां से उसे खाली हाथ ही जाना है। जो यहाँ का है वो यहीं रह जाना है। यदि कुछ उसके साथ जाएगा तो वो है उसके कर्म और कुछ। इसलिए यदि कुछ अर्जित ही करना है तो शुभ कर्म को अर्जित कीजिए, आत्मशक्ति को अर्जित कीजिए, क्योंकि परलोक में यही तो आपकी संपत्ति होगी। अब कहिए आपको अर्जित नहीं करनी। लगन। देखा जाए तो 3 अक्षरों का ही शब्द है और समस्त त्रिलोक उसी पे आधारित है। आप इस संसार में आए हैं तो सांस लेंगे, निश्चित रूप से बदले में कुछ देना भी होगा। आप पर निर्भर करता है आप देते क्या है। देते क्या है इस संसार को, इस समाज को, अपने परिवार को, और बदले में लेते क्या है? यश या अपयश। देखिए, एक था रावण जिसने समुद्र पार किया
सीता हरण के लिए, और एक थे श्री राम जिन्होंने समुद्र पार किया, सेतु बना के गए सीता को वापस लेके आने के लिए। दोनों ने समुद्र पार किया, बस अंतर था तो लगन की समझ का, लक्ष्य का। अनेक लोगों की यात्रा एक जैसी हो सकती है, पर आनंद तभी मिलेगा जब लक्ष्य शुभ हो, महान हो, जिस लक्ष्य में इस संसार का कल्याण होगा, व्यक्ति का सम्मान होगा। यदि आपका संकल्प उचित है तो आपका लक्ष्य भी उचित ही होगा, अन्यथा केवल विनाश होगा। और उचित तो यही है कि विनाश से स्वयं को बचाया जाए। क्यों? तो जीवन में जो भी लक्ष्य बना रहे हैं, स्मरण रखिए वो शुभ लक्ष्य होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपकी यात्रा और आपका जीवन दोनों सुखमय होगा। सुरक्षा, क्या है ये सुरक्षा? क्या कोई कवच है या कोई सीमा है? ये सुरक्षा कुछ और है। हमारे माता पिता, हमारे प्रियजन, हमारे मित्र, ये समाज, हमारे शुभ चिंतक, हमारे संबंधी, ये सभी हमें हमारे जीवन में किसी प्रकार की सुरक्षा देते हैं, कोई कवच देते हैं किसी न किसी रूप में। और देखा जाए तो हमारे पराक्रम में, हमारी वीरता में, हमारे साहस में यही सुरक्षा सबसे बड़ी बाधा बनती है। कभी देखिए, जब आपको कोई सुरक्षा ही ना मिले या आप इस सुरक्षा को तोड़ के बाहर निकले, तब आपकी वीरता चरम सीमा पर होती। क्यों? क्योंकि तब आप जानते कि अब इस संसार का सामना हमें स्वयं ही करना है। आप जानते हैं कि शत्रु का सामना अब अपने ही बल से, अपने ही पराक्रम से, अपने ही साहस के साथ करना है। तब जाके हमारे भीतर की ये शक्ति जागृत होती है। ये शक्ति यहीं बसी, बस इसे पहचानना, इसे जागृत करना है, और ये सुरक्षा के टूटने के पश्चात ही होता है। और जो अपनी शक्ति को जानते हैं, जो स्वयं पहले से ही शक्तिशाली होते हैं, वो स्वयं ही अपना कवच निकाल के तोड़कर फेंक देते हैं, कर्ण की भांति। और उसके पश्चात चाहे आपको हार मिले या आपको जीत मिले, वही बड़ी होती है, वही प्रशस्त होती है। इसलिए त्याग दीजिए इस भय को, अपने आसपास के इस सुरक्षा चक्र को तोड़ दीजिए और सामना कीजिए इस संसार का, सामना कीजिए अपने शत्रु का। पराक्रम का ये अंकुर, इसे उगने के लिए बीज के ऊपर का ये कवच, ये टूटना अति आवश्यक है। कर्म और फल, देखा जाए तो ये समस्त ब्रह्मांड इन्हीं दोनों के मध्य में स्थित है। मनुष्य कर्म करता है अच्छा फल पाने के लिए, और अच्छा फल पाने की चाह में कई बार वो ये भूल ही जाता है कि ये कर्म वो कर क्या रहा है। मैंने कहा था कर्म करो, फल की चिंता नहीं, किंतु ये कर्म क्या कर रहे हो इसके विषय में सोचना भी आवश्यक है। अन्यथा कई बार हम ऐसे कर्म करते जाते हैं जो ना चाहते हुए भी विष बन जाते हैं। जो हुआ दुशासन के साथ, दुर्योधन के साथ, गुरुद्रोण के साथ। एक की मंशा उचित नहीं थी, एक का विवेक उचित नहीं था, और एक ने जो पक्ष चुना वो पक्ष उचित नहीं था। और ये जो इनके साथ हुआ, आपके, मेरे, हम सबके साथ हो सकता है। मैंने कहा था कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, किंतु इस कर्म के विषय में विचरण करना भी उतना ही आवश्यक है। देखिए, कर्म करने की उचित प्रक्रिया यही है कि फल की चिंता ना करो, किंतु यदि आपका कर्म शुभ हो तो इसका फल भी नियति आपको ही तो देगी। सदैव कर्म करते समय ये सोचिए कि आपका ये कर्म इस संसार को, इस समाज को, आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को किस दिशा में ले जाएगा। यदि ये सबके लिए हितकारी तो कर्म करते जाए, और हाँ, निश्चित रूप से फल की चिंता नहीं करनी है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।